Two gens, no sense. Ha ha. क्या भाई, क्या हो गया? ये टपोरीगिरी खड़ा क्यों है भाई कॉलर? कॉलर तो तेरा भी खड़ा है। कॉलर क्यों खड़ा है ये जानने के लिए जाके बात करो किससे? जॉनथन एंडरसन से। Who's he? जॉनथन एंडरसन इज द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ क्रिश्चियन डियोर। पूरी दुनिया को टाई बना रहा है और सबके कॉलर खड़े कर रहा है। Paris Fashion Week is on यस and सब लोग कॉलर खड़ा करके चल रहे हैं। ये नया ब्रीफ मिला है सबको। हाँ, क्योंकि आज जो क्रिश्चियन डियोर का शो था उसमें जितने भी सिलेब्स आए थे, वेदर इट वाज डैनियल क्रेग और वाज रॉबर्ट पैटिंसन, ऑल ऑफ देम हैड देयर कॉलर स्टैंडिंग। और अगर किसी के नहीं भी खड़े थे तो उनके स्टाइलिस्ट आके उनके कॉलर खड़े कर रहे थे। बट इफ़ यू सी द कलेक्शन दैट जॉनथन एंडरसन केम अप विद, सच अमेजिंग यूज ऑफ टाइज। इनफैक्ट किलियन एम्बापे को तो सोशल मीडिया पे टाई पहना ही रहा है वो इतने दिनों से। Actually यार, Such amazing use of pinstripes. pinstripes. 1 week before what LV did in Paris, somebody did it in Toronto at the waterfront with the similar this thing. It was exactly the same जो आपने OOTD था with that pram and you had your beautiful child in the pram. मतलब मेरे को वही लग रहा था कि ठीक है, LV defines the trend but you started it. आया था फेरल मेरे पास आया था. He drew some inspiration from my Insta. Fashion quotient by Dev. But yeah, I mean, not messing around. You have to give it to Louis Vuitton, especially Pharrell Williams. The way he has put up this show, और जिस हिसाब से इस शो में उन्होंने जो इंडियन रेफरेंसेस, इंडियन नुआंसेस को टच किया है, इट इज़ अमेजिंग. Whether it was the Darjeeling trunks or whether it was set design, the whole set design was based on Snakes and Ladders, the game we played as kids. सांप सीढ़ी. Do you know, जो set designer है उसका, is an Indian guy. क्या what's the name? Bijoy Jain, who's from Okay. Studio Mumbai. That's not all. A.R. Rahman did the music for the show. Oh yeah. Yara Punjabi. I think that's the next song which will trend on reels after Two Gents No Sense. अगला Sapphire Yara Punjabi है. You never know. You never know. So I mean, yeah, a lot was done and India is going places. अरे वो छोड़ो, इंडिया की कोल्हापुरी चप्पल Oh, yes. राडा ने बेची है लाखों में. लाखों में यार, मतलब लूट लिया. बट चप्पलों से याद आया, कहीं और पड़ी है हमें हाँ, चप्पल पड़ी है इंडियन टीम को 5th डे पे. इंग्लैंड ने मारी. यार. ऑनेस्टली 3rd डे तक आई वाज वेरी होपफुल कि इंडिया जीत जाएगी. 4th डे तक यार. 4th डे तक इंडिया वाज एक्चुअली देयर. मतलब लाइक 5 सेंचुरी मारने के बाद भी वी लॉस्ट द मैच. बुमराह कब तक करेगा? अगले मैच में तो है भी नहीं. गोइंग बैक टू द मैच, आई मीन, जो इंडियन बैटिंग से हम लोगों को शिकायत थी इतने दिनों से कि भाई मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा है या बैट्समैन रन नहीं बना रहे, वो शिकायत तो दूर हो गई. मतलब फर्स्ट 4 days ऑफ द मैच तो ऐसे लग रहा था जैसे द मिडिल ऑर्डर ऑफ द अर्ली 2000s इज बैक. एवरीथिंग वेंट सो वेल बारिंग आवर बॉलिंग. टेलेंडर तो हमारे थे ही नहीं. 0-0-0-0. भाई एक इनिंग्स में टेलेंडर्स ने मिलके 40 रन बनाए हैं, दूसरी इनिंग्स में 34 रन बनाए हैं. तो दैट इज अ बिग गल्फ दैट दे लेफ्ट. He could have easily given England a target that was at least 50 to 60 runs more in the And last that innings. would have surely made a difference. We could have won the Absolutely, match. absolutely. तो वो है, वो रन्स चाहिए लोअर ऑर्डर से. ये तो बात हो गई अबाउट क्रिकेट इन इंग्लैंड. But we should also discuss football in England. Liverpool, they just got Florian Wirtz last week for 116 million pounds and now they're after Alexander Isak. He is the striker of Newcastle United. और लिवरपूल को चाहिए वो अपनी टीम में. बोल रहे हैं कम से कम 150 million pounds they will have to shed out for him. But Liverpool is hot property, man. They are the Premier League champions. Every player would want to come and play for them. So I don't see any reason why this cannot be achieved. फुटबॉल में जो पैसा इन्वॉल्व है, इट्स नेक्स्ट लेवल. रोनाल्डो 500 million pounds in a span of 2 years. Yes, this is what he'll be making in the next 2 years, and not just that. Har roz, he will be making 500,000 pounds just as his basic salary. कॉलर नीचे कर लेना चाहिए. लाइफ में ज्यादा पटेली नहीं करनी चाहिए. ज़्यादा- I'm feeling very थोड़ा गरीब. थोड़ा गरीब फील करने का I'm टाइम. feeling very विनोद. पंचायत. पंचायत 4 water show yet Amazing. again. I loved it. मतलब यार ये लोग TVF वाले हर कुछ भी बनाते हैं, अमेजिंग बनाते हैं. बहुत ही जबरदस्त सीरीज है. आई थिंक इट्स द बेस्ट सीजन बाय फार. सीजन 4. I liked it. एक और चीज हुई है, जीतू भैया का लव एंगल थोड़ा आगे बढ़ा है. आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है. नहीं किसी का तो बड़ा है. किसी का तो बड़ा है. बट विनोद को मानना पड़ेगा यार, विनोद की एक्टिंग जबरदस्त है. यार विनोद गरीब है पर गद्दार नहीं है. क्या लाइन दी है उसको. और जब वो लोग इलेक्शन जीतते हैं, विनोद की आंखों में जो अरे खुशी होती है, यार so real. क्या एक्टिंग है ना लोगों की. मतलब यू विल फील गुड अबाउट द एंटागनिस्ट ऑफ द शो आल्सो because even they have emotions. Yes. So matlab it was Yes. amazing. हाँ, there's nothing black or white about it this Yeah, season. yeah. You It's feel great. for every character. Yeah. So कितने सितारे दोगे उसको?
सितारे मुझे पता है तुम क्यों बोल रहे हो, मगर बिकॉज इट इज पंचायत, इसे 5 सितारों से कम मिल ही नहीं सकते. 5 सितारे छोड़ो, 10 सितारे जमीन पर. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक मूवी ऐसी आई है जो आप पूरे सह परिवार देख सकते हैं, ओनली इन थिएटर्स. और जो छोटी छोटी चीजें दिखाई हैं, दैट आमिर खान इज आल्सो ट्राइंग टू मिमिक हिमसेल्फ, आई फील. और जो ये वाला एक्टर उईमा वाला जो एक्टिंग थी, ही इज पुटिंग दैट एज गुलशन अरोरा. डॉली आलूवालिया, परफेक्ट पंजाबी मदर पोर्ट्रेयल. जो केमिस्ट्री है दोनों की, जेनेलिया तो है ही एज यूजुअल ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट. ऑल्सो आर.एस. प्रसन्ना, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी. सो आमिर डिसाइडेड ही विल नॉट डायरेक्ट द मूवी दिस टाइम. म्यूजिक कैसा था मूवी का? म्यूजिक आई फील थोड़ा सा और बेटर हो सकता है. वही मैंने भी सुना है, जितने भी लोगों के रिव्यूज देखे हैं, दैट म्यूजिक इज अ लिटिल अंडरवेलमिंग. बट जो पोर्ट्रेयल इंडियन सोसाइटी के लिए किया है, आई होप वी चेंज एज अ सोसाइटी. एंड देख के आओ. लेकिन पैसे नहीं कमा रही है. पैसा सिर्फ भाई कमाते हैं. ओह, और भाई इज बैक. भाई इज बैक विद अ बैंग ऑन नेटफ्लिक्स. कपिल शर्मा शो. यस. खुद ही अपने मजे ले रहे थे ना, कि पहले मेरा प्रोडक्शन था, अब नेटफ्लिक्स मुझे खुद ही बुला रही है अपने शो पे गेस्ट बन के. बहुत पावर है नेटफ्लिक्स के पास. काफी हेल्थ इश्यूज की बात करी, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एरोनिज्म. इट्स नॉट इजी फॉर हिम. काफी एलिमेंट्स हैं, बट कुडोस टू हिम. इन सारी चीजों के बावजूद वो काम कर रहे हैं, लोग उनको देखने आ रहे हैं. फैन फॉलोइंग है कि कम ही नहीं हो रही है. फैन फॉलोइंग इंसान की तब पता लगती है जब उसका डुप्लीकेट हो दुनिया में. 2 जज थे इस बार. अरे यस यार, अर्चना पूरन सिंह एंड एंड नवजोत सिद्धू. मतलब पंजाबी आ गए ओए. एक और सिंह आ रहा है अपनी नई मूवी लेके, ओए सरदार जी 3. कंट्रोवर्शियल है ये बहुत ज्यादा. What are your thoughts on it? I feel is a bit unlucky now the way things have panned out, because I'm sure जब उसने हान्या को कास्ट किया होगा for सरदार जी 3 as he is one of the producers, उस समय कोई सीन नहीं था इंडिया पाकिस्तान का ऐसा. But by the time the movie came close to its release, everybody knows what happened, the war situation and all. वहाँ तक भी ठीक था. I think the shit hit the fan when Hanya posted a story on Instagram which was anti-India. That was sad. That I think has not gone in the favor of the movie. And Diljit is getting a lot of flack for casting Hanya Amir. 2025 is the year of uncertainty. Do you think ये दिलजीत का downfall है? नहीं यार, I mean he's a gritty customer. I have full faith in him. ठीक है, सिचुएशन थोड़ी टफ है, बट जितनी जल्दी यहाँ पर चीजें होती है ना, उतनी जल्दी सब चीजें भूल भी जाते हैं. ये एक डेलुलू है. हाँ, ये डेलुलू है. मार्केट में एक नया जिंसी टर्म आ गया है, लबूबू. क्या चल रहा है यार? If you don't know what is labubu, Google right now. My God. तो labubu है क्या? क्या है लबूबू? So labubu is a scary goblin-like doll which was created by an artist from Hong Kong back in 2015 and was produced by Pop Mart, which happens to be a toy collectible store. उसके ओनर का नाम है वॉन्ग निंग. Okay. 2015 में this was not a big deal. But the real magic happened when this company had their IPO boom in 2021. Okay. उसके बाद the net worth of Mr. Wong Ning, it skyrocketed to more than $2 billion. एक एवरेज लबूबू ना $10 से $15 की आती है. बताओ. पर because of the nature of this product, it is a blind box collectible toy, so you don't know which labubu you're getting. आप खोलते हो डब्बा, आपको सरप्राइज मिलता है कि आपको ये लबूबू मिला है. एंड दीज लिमिटेड एडिशन लबूबूज दे गेट डिसकंटिन्यूड रियली क्विकली. सो इससे 2 चीज़ें होती हैं. एक तो क्रिएटर इकोनॉमी ने बहुत बूम किया इसका, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू अनबॉक्स एंड एवरीबडी वांट्स टू शो ऑफ देयर लबूबू. सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट दीज लबूबू डॉल्स, once they are discontinued, they become a collectible, they become a rare sight, so they enter the resale world. They are sold on websites like StockX and eBay, and because of them being so limited, they are sold from 10x to 100x of their original price. So एक Labubu doll gets sold for hundreds and thousands of dollars. I mean, it's just like Pokemon cards and even sneakers. The limited and obsolete they get, the more the value they have. Everybody thought Labubu is a Delulu, but it's actually a Sululu because people are making money. And it is also a source of inspiration for us, क्योंकि मैं एक चीज़ तो सीख गया हूँ. वक्त लगता है, लेकिन इंसान को सक्सेस मिलती है, इंसान वायरल होता है और इंसान बड़ा बनता है. किसकी बात हो रही है ये? वॉन्ग निंग की. Guys, आप हमारे सुलुलु हो. हाँ, और हम आपके लबूबू. हम आपके लबूबू हैं. हम पर अगली नहीं है. और लिमिटेड एडिशन है.
Point. रेयर भी. Rare भी. Good point. और हर वीडियो में आपको नया लबूबू मिलता है. Actually हम लबूबू हैं. We are the new Labubus. Like, share and subscribe, guys. Please and thank you. Thank you.